झारखंड की योजनाएं और उप योजनाएं। पहला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो हमारा पहला योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका जो विभाग है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विभाग जो है वो है महिला एवं विकास मंत्रालय। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2017 में। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं की सहायता एवं मातृ मृत्यु दर को नीचे लाना। तो इनका उद्देश्य बेसिकली था गर्भवती महिलाओं की सहायता एवं मातृ मृत्यु दर को नीचे लाना। इसका लाभ, शिशु के जन्म पर 6,000 रुपया भुगतान। लाभ क्या था इसका कि शिशु के जन्म पर 6,000 रुपया भुगतान किया जाता था। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का विभाग था ये, और प्रारंभ हुआ था 2017 में। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं की सहायता एवं मातृ मृत्यु दर को नीचे लाना, और इसका लाभ यही था कि शिशु के हर शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये मिलते थे। दूसरा, दीनदयाल श्रमवे जयते। तो दीनदयाल श्रमेव जयते योजना क्या था? ये जो विभाग था ये था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो दीनदयाल श्रमेव जयते का जो योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2014 को। इसकी विशेषता क्या थी? इसके अंतर्गत 5 योजनाएं चलाई गई को श्रम सुविधा पोर्टल, रैंडम इंस्पेक्शन अकाउंट, स्वास्थ्य बीमा योजना या अप्रेंटिस प्रोत्साहन। तो कौन कौन सी इसके अंदर योजना चलाई गई थी? ये श्रम सुविधा पोर्टल, रैंडम इंस्पेक्शन अकाउंट, स्वास्थ्य बीमा योजना या अप्रेंटिस प्रोत्साहन। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत श्रम सुधार किए जाएंगे। ऐसे सुधार किए जाएंगे जो न केवल श्रमिकों को खुश करेंगे बल्कि भारत के उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा करेंगे। श्रमेव जयते योजना के जरिए देश में औद्योगिक विकास में सहायक वातावरण स्थापित करना है। तीसरा है नमामि गंगे योजना। इसका जो विभाग था वो था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन। इसकी जो आरंभ हुई थी ये आरंभ हुआ था जून 2014 में। नमामि गंगे योजना कब आरंभ हुआ था? जून 2014 में। इसका उद्देश्य था गंगा में प्रदूषण को कम करना, और पूरा प्रदूषण को ख़त्म करने का समय था 2020। साहिबगंज के 74 ग्राम में लागू था। ये साहिबगंज के 74 ग्राम में लागू था कौन सा योजना? नमामि गंगे योजना। उसके बाद आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसका जो शुरुआत हुआ ये 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुआ। तो इसका जो शुरुआत हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब हुआ? 25 दिसंबर 2000 को। केंद्रांश 100%। लक्ष्य क्या था? 1000 आबादी वाले ग्रामों को जोड़ना। जनजातीय क्षेत्र में 500 आबादी या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासी सड़कों को जोड़ना। चौथा योजना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 नवंबर 2011 को। इसका निवेश 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 6,000 रुपया। लाभ क्या था इसका? झारखंड राज्य के प्रत्येक संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम प्रसव की पुत्री अथवा द्वितीय प्रसव की पुत्री अथवा दोनों प्रसव से उत्पन्न पुत्री के नाम से जन्म से वर्ष से लेकर लगातार 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 6,000 रुपये की दर से दिया जाएगा। अन्य लाभ, बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान बालिका की होगी। बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश करने पर बालिका को एक मुश्त 4,000 रुपये का भुगतान मिलेगा। बालिका के कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 7,500 रुपये की एक मुश्त भुगतान होगी। 11वीं तथा 12वीं में उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह 200 रुपये, प्रतिमाह 2,001 रुपये, ठीक है, का स्कॉलरशिप का भुगतान बालिका को इस मदद से किया जाएगा। तो 11वीं तथा 12वीं उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह 2,001 रुपया का स्कॉलरशिप का भुगतान बालिका को इस मद से किया जाएगा। तो बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर लगभग 1,08,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान बालिका को कर दिया जाएगा। तो बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर लगभग 1,08,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान बालिका को कर दिया जाएगा। शर्त, बालिका की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो, उसका विवाह 18 वर्ष आयु अथवा उसके बाद हुआ हो, उसका जन्म संस्थागत हुआ हो। 5वां, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसकी योग्यता थी वह झारखंड राज्य का निवासी हो, लाभान्वित की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह
तीसरा, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। चौथा, निःशक्त व्यक्ति हो। लाभान्वित अथवा उसके माता या पिता या अभिभावक की आय आयकर हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। जिला चिकित्सा पार्षद द्वारा उसे निःशक्त का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। सातवां, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों या केंद्रों एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं का सेवा कर्मी नहीं हो। इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे ऊपर के सभी विकलांग व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह सहायता स्वरूप समान राशि दिया जाता है। दूसरा, विकलांग छात्रवृत्ति। इस योजना के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी विकलांगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा कक्षा 1 से 8 के विकलांग को 50 रुपया प्रति माह, कक्षा 9 से BA के विकलांग छात्रों को 250 रुपये प्रति माह, BA से ऊपर के विकलांगों को 250 रुपया प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक ऋण की सुविधा। सातवां, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। प्रायोजक राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार द्वारा 100%। ठीक है, तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण जो योजना जो शुरुआत हुई इसका प्रायोजक था राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी होनी चाहिए कितनी? राज्य सरकार की 100%। उद्देश्य क्या था? राज्य के अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है। प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। अगला, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। प्रायोजक राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार का 100%। उद्देश्य आदिम जनजातियों के जमीन स्तर में सुधार लाना। लाभ, चावल और गेहूं आदिम जनजाति के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। प्रत्येक आदिम जनजाति के परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करता है। प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। 9वां, साइकिल वितरण योजना। प्रायोजक राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार की है 100%। उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवार की छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा साइकिल वितरण। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2002 को। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003। प्रायोजक राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार द्वारा 100%। प्रारंभ 1 जनवरी 2003। इसका उद्देश्य था राज्य स्थित वृहद, मध्यम तथा छोटे औद्योगिक इकाई स्थापित करना। तो झारखंड औद्योगिक पुनर्विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2003 को। प्रायोजक क्या था? राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी राज्य सरकार की 100%। प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2003 को। उद्देश्य क्या था? राज्य स्थित वृहद, मध्यम तथा छोटे औद्योगिक इकाई स्थापित करना। अगला, आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास। इसका आवास योजना, इसका प्रायोजक था राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी राज्य सरकार द्वारा 100%। इसका उद्देश्य था आदिम जनजाति को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराना। लाभ था प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु 70,500 रुपये निर्धारित, जिसे संशोधित कर 1,34,000 रुपये की कर दी गई है। योजना का प्रारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2009 को।